ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, संवेदा की तरफ से प्रोग्राम्स मुनाक़द किए जा रहे हैं, तो बच्चों जल्दी से आप अपने बुक और पेन लेकर बैठिए। हम अपनी क्लास का अब आगाज़ करेंगे। चलो आप तैयार हैं बच्चों? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको मैं कौन हूँ आप जानते हैं बच्चों। मैं ज़हरा खानम बिनते मासूम खान, मीर मौलिमा, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल सुलेपेट, तालुका चिंचोड़ी, ज़िला कलबुर्गी से हूँ बच्चों। तो मेरे अजीज़ तलबा, यहाँ पे देखो, मैं आपसे पहला सवाल पूछ रही हूँ कि हमारा मज़हब कौन सा है। जल्दी बोलिए बच्चों, अपनी किताबों में भी लिखते रहिए, नोटबुक में लिखिए। यहाँ पे सही जवाब बच्चों मज़हब इस्लाम। मज़हब इस्लाम की मुक़द्दस किताब कौन सी है बच्चों? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मज़हब इस्लाम की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद है। तीसरा सवाल है बच्चों आपके लिए, मज़हब इस्लाम के अलावा दुनिया में और कौन कौन से मज़ाहिब हैं? सही जवाब बच्चों ईसाई मज़हब, जैन मज़हब, बुद्ध मज़हब, वैदिक मज़हब वगैरह हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम ये जो बहुत से मज़ाहिब यहाँ पे दुनिया में हैं, ईसाई मज़हब, जैन मज़हब, बुद्ध मज़हब वगैरह, तो इनका आज हम मुताला करेंगे। आप तैयार हैं ना सभी? चलिए बच्चों, तो इसके लिए अब हम समाजी साइंस यानी जमात नहम के हिस्सा अव्वल के बाब अव्वल जो है बच्चों, ईसाई मज़हब और मज़हब इस्लाम, इसका मुताला करेंगे बच्चों। कौन सा लेसन है बच्चों आज हमारा? ईसाईयत और मज़हब इस्लाम, है ना बच्चों। तो इस लेसन को क्या करेंगे बच्चों, हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, यानी दो हिस्सों में पढ़ेंगे। मज़हब इस्लाम के पहले हिस्से में हम ईसाईयत और मज़हब इस्लाम का जन्म, ईसा मसीह और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात ज़िंदगी और तालीमात, ईसाईयत और ईसाई मज़हब की इशात और इनके अतियाजात, और ईसाईयत और इस्लाम में फ़िरके। तो इस तरह से बच्चों इस लेसन को ईसाईयत और मज़हब इस्लाम, इसको हम क्या करेंगे, दो हिस्सों में पढ़ेंगे। चलिए अभी पहला पार्ट है बच्चों, पहला हिस्सा। तो ज़माने कदीम से कई मज़ाहिब की तश्कील और आगाज़ को तारीख़ आलम में देखा गया है। इनमें बुद्ध मज़हब, जैन, हिंदू और दिगर मज़ाहिब क़ब्ल मसीह में तश्कील पाकर दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक में इशाअत पाए। कौन कौन से मज़ाहिब बच्चों? बुद्ध मज़हब, है ना, ये बुद्ध मज़हब का निशान है। 8 जो उसके तालीमात थे उसी को इस शाही निशान में लिया गया है। उसी तरह से बच्चों महावीर का जो है जैन मज़हब और वैदिक मज़हब, है ना, उन मज़ाहिब के ये निशानात हैं बच्चों। तो इनको आप याद रखो, क्योंकि अगली जो सरगर्मी होगी, ये निशानात, ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी, तो आपको वहाँ पे जवाबात देने होंगे। तो इन मज़ाहिब के अलावा बच्चों जो मज़हब जो है यहाँ पे, जैसे कि ईसाईयत और मज़हब इस्लाम सन ईस्वी की पहली सदी और इसके बाद तश्कील पाकर आज दुनिया के अहम मज़ाहिब की हैसियत हासिल कर चुके हैं। इन मज़ाहिब को बच्चों सामी मज़हब कहते हैं, यानी वस्त एशिया की नस्ल के लोगों को क्या कहते थे बच्चों? सामी नस्ल कहते थे। यानी एशिया और अफ्रीका के दरमियान में देखो बच्चों, यहाँ पे जो सामी नस्ल दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर जो मज़ाहिब परवान चढ़े हैं उन मज़ाहिब को क्या कहते हैं बच्चों? हम सेमेटिक रिलीजन या सामी मज़ाहिब कहते हैं। तो मज़हब इस्लाम और ईसाईयत जो क्या है बच्चों? सामी मज़ाहिब कहते हैं इसको, या सेमेटिक रिलीजन कहते हैं। तो ये दोनों मज़ाहिब वस्त एशिया में पैदा होकर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इशाअत पा चुके हैं। कौन कौन से मज़ाहिब बच्चों? ईसाईयत और मज़हब इस्लाम। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे बच्चों? हम ईसाईयत, ईसा अलैहिस्सलाम का जो मज़हब था ईसाईयत, और उसके साथ साथ जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मुतालिया करेंगे। ईसाईयत और ईसाई मज़हब जो है बच्चों, तो ईसा अलैहिस्सलाम इसके बानी हैं, ईसाईयत मज़हब के बानी। यानी ईसाई मज़हब का जन्म जो है पहली सदी ईस्वी के आगाज़ में रूमी हुकूमत के सुबह फ़लस्तीन के नज़रात नामी मुकाम में हुआ था, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ईसाई मज़हब के बानी हैं। कहाँ पे आगाज़ हुआ बच्चों? यहाँ पे जो तस्वीर दिख रही है ना, ये सूबा फ़लस्तीन है। ये तो आप जो पिंक कलर में है, ये अहम नुकात है बच्चों, ये आप अपने नोटबुक में भी लिखते जाइए। ईसाई मज़हब का जन्म
पहली सदी ईस्वी के आगाज़ में रूमी हुकूमत के सूबा फ़लस्तीन के नज़रात नामी मुकाम पर हुआ है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ईसाई मज़हब के बानी हैं बच्चों। ईसाई मज़हब की तश्कील से कब सूबा फ़लस्तीन के यहूदी कौम के लोग कई ज़ईफ़ुल एतक़ादात और रूमी हुकूमत के मुज़ालिम थे, तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जन्म लिया और ईसाईयत की तश्कील हुई। तो यही ईसाईयत के बारे में आज हम मुतालिया करेंगे बच्चों। पहले हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके हालाते ज़िंदगी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तालीमात। चलिए बच्चों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश पहली सदी ईस्वी में यरूशलेम के करीब बैतुलहम मुकाम पर एक गरीब घराने में हुई। तो बच्चों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कहाँ पे हुई है? यरूशलेम के करीब बैतुलहम करके जो मुकाम है, मैं यहाँ पे आपको तस्वीर में बैतुलहम दिखाऊंगी बच्चों। यरूशलेम के करीब बैतुलहम के मुकाम पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की अकलौती औलाद है। इनकी वालिदा कौन है? हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद नहीं थे, ये हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की अकलौती औलाद हैं। तो बच्चों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश यरूशलेम के करीब बैतुलहम में हुई और आपके वालिदा हज़रत बीबी मरियम है। आपको बचपन में मुनज़्ज़म तालीमी सहूलियात मुयस्सर न हुई, फिर भी अपनी क़ुव्वत फ़हम और समझ बूझ से मजहबी उलूम पर उबूर हासिल किया और यहूदियत की मजहबी कुतुब और फ़लसफ़ों की वजाहत करके सबको जो है हैरत में डाल दिए थे। आपके ज़रिए से जो है, क्योंकि आपको पैगंबरी नबूवत अता करना था खुदा को, इसलिए जो है बचपन ही से आपके ज़रिए से, आप जिस तरह यहाँ पे तस्वीर में देख रहे हैं कि बहुत से करिश्मे, बहुत से मौजिज़ात जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बचपन ही से होते थे, क्योंकि यहूदियत की मजहबी किताबों को, फ़लसफ़ों को उन्होंने इतनी गहराई से इसका मुतालिया किया था कि सबको जो है उन्होंने हैरत में डाल दिया था। इसी तरह से जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 30 साल की उम्र में जो है जॉन बेबिश नामी शख्स से बेहद मुतासिर हुए और उनसे इस्तिफ़ादा किया, फ़ायदा हासिल किया और इसके साथ साथ मसाइल के शिकार लोगों को खुदा शनासी की तालीम दी और उन्हें कल्बी सुकून फराहम करते थे। लिहाजा तो लोगों ने अब उनको क्या कहना शुरू किया? ईसा मसीह, यानी अजीम मुहाफ़िज़, क्योंकि लोगों के मसाइल को हल कर रहे हैं, उनको तसल्ली दे रहे हैं, बीमारों को शिफा दे रहे हैं। यहाँ पे लोग जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसीह या अजीम मुहाफ़िज़ कहने लगे बच्चों। तो दिन ब दिन इस तरह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तर्ज अमल और रहमदिली जो है लोगों को अपनी तरफ मायल की, तो आपकी शोहरत इतनी बढ़ गई कि लोग जो है आपको देवता मानना शुरू किया, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पसंद नहीं था, क्योंकि वो खुदाए वाहिद की इबादत की तालीम दे रहे थे। लोग जो है आपके तर्ज अमल को देखते हैं, आपके मौजिज़ात को देखते हैं, तो वहाँ के लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बच्चों देवता मानने लगते। तो यहूदी फ़िरके ने इसकी मुखालिफत की और रोमी शहंशाह से आपके ख़िलाफ़ शिकायत की, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो है वहाँ पे तालीमात या उनकी जो पब्लिसिटी जो है बढ़ रही थी। आप पर जो है बगावत का इल्ज़ाम लगाया। मुकदमे के बाद जो है एक मुकाम आता है बच्चों गोलगथा बोल के। इस गोलगथा पहाड़ी जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं ना बच्चों, ये एक गोलगथा पहाड़ी है। यहाँ पर इस गोलगथा नामी पहाड़ पर जुमा के दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब दी गई। इसी दिन को बच्चों ईसाई मज़हब के लोग गुड फ्राइडे के तौर पर मनाते हैं, जो कि ईसाई मज़हब का नज़रिया या अक़ीदा है। मज़हब इस्लाम का अक़ीदा ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानी दुनिया पर उठा लिया गया है और वो क़ुर्ब क़यामत जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर फिर तशरीफ़ लाएंगे बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आए बच्चों। चलिए आपको मैं अब यहाँ पे एक सरगर्मी देती हूँ बच्चों। सरगर्मी ये है कि चंद एक तस्वीर यहाँ पे आएंगे, आपको पहचानना है कि वो कौन से मज़हब की अलामत है। देखिए बच्चों, जल्दी जल्दी अपनी नोटबुक में भी लिखिए बच्चों। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, लिखिए आपने आंसर, जवाब लिख रहे हैं। तो देखो बच्चों, आपका जवाब सही है क्या? पहली तस्वीर सही है, ये ईसाई मज़हब का है ना। दूसरा जो सिंबल है या दूसरी जो तस्वीर है, निशानी जो है, ये जैन मज़हब की है बच्चों। चलिए तीसरी अब लिखिए, बोलिए यहाँ पे। बिल्कुल सही, बुद्ध मज़हब ना। चलिए इस सरगर्मी की आखिरी जो है यहाँ पे निशानी दिखाई दे रही है, ये बोलेंगे बच्चों भी अल्हम्दुलिल्लाह। एक कौन से बच्चों? हिंदू मज़हब की है। तो बच्चों यहाँ तक अब हमने क्या पढ़े थे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम
दुनिया में उनका ज़हूर हुआ, फिर उसके बाद किस तरह से उनको आसमानी दुनिया पर उठा लिया गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब ईसाई मज़हब लेकर आते हैं, ईसाइयत के तालीमात क्या थे, किस तरह से उन्होंने इसकी इशाअत करे, अब हम ये देखेंगे। चलिए आप तैयार हैं? चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तालीमात कहाँ पर दिए जाते हैं बच्चों? जिस तरह से हमारे मजहबी तालीमात जो है मदारिस में, मसाजिद में होते हैं, उसी तरह से आपको ये तस्वीर जो दिखाई दे रही है चर्च की है, तो ईसाई तालीमात यहाँ पे चर्च में दिए जाते हैं ना बच्चों। तो उसी तरह से कौन कौन से मुकामात पर तालीमात को यहाँ है, तो ये फ़लस्तीन जो है, उसी तरह से वहाँ पे जेरूसलम दिख रहा है, वो यरूशलेम है बच्चों। यहाँ से जो है आपके तालीमात की इशाअत पूरी दुनिया में बच्चों होने लगती है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 30 साल से 33 साल की उम्र तक फ़लस्तीन सूबे के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा करके खुदा के बारे में लोगों को सहल और आसान तरीके से तालीम दी। इनके तालीमात के ज़रिए से इंसानी समाज को अमन और रहमदिली की बुनियाद अता हुई। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तालीमात क्या थे बच्चों? बहुत ही आसान थे। इससे पहले जो पैगम्बरों के ज़रिए से जो मज़हब आया था, जिसको हम यहूदियत कहते हैं, उसमें तब्दीली लाकर जो है उस यहूदियत को जो है बहुत ही कट्टर मज़हब बनाकर यहाँ पे रख दिए थे। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने तालीमात को बहुत ही आसान तरीके से, आसान और फहम ज़ुबान में जो है लोगों तक पहुँचाइए। देखिए बच्चों, अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कौन कौन सी बातों की यहाँ पे तालीमात दिए हैं, कहाँ से आगाज़ किया था उन्होंने? ये जो फ़लस्तीन का जो जेरूसलम है, जहाँ पर उनकी पैदाइश हुई है, यहाँ से तालीमात आम हो गए। आज पूरी दुनिया में ईसाई मज़हब फैल गया है बच्चों, है ना। अब हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तालीमात देखते हैं बच्चों। पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तालीमात जो है बच्चों यहाँ पे हस्बे ज़ील हैं। आप भी जो है अहम नुकात को लिखते रहिए बच्चों। पहली तालीम देखो बच्चों, खुदा एक है और खुदा सारे मखलूक का बाप है, यानी खालिक है। खुदा हमारा खालिक है और हम क्या हैं? खुदा की मखलूक है। खुदा एक है और खुदा सारे मखलूक का बाप है, यानी खालिक है। उसी तरह बच्चों, तमाम इंसानों में भाईचारगी के जज्बात होने चाहिए। तीसरी तालीम देखो बच्चों, यहाँ पे मुसीबत ज़दा लोगों से प्यार करना खुदा से मोहब्बत करने के बराबर है। जो लोग मुसीबत में रहते हैं उन लोगों से प्यार करना खुदा से मोहब्बत करने के बराबर है ना। खिदमत खुदा हम कहते हैं, इसलिए खुदा की मखलूक के साथ जो मुसीबत में है उनको हम वक्त पे काम आना चाहिए। मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करना, खुदा भी उससे राज़ी हो जाता है। यही जो है मज़हब इस्लाम की भी तालीमात है। यही तालीमात को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी दिए थे बच्चों। उसी तरह से लोगों से किसी तवक्को और उम्मीद के बगैर बेलौस खिदमत करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जो खिदमत कर रहे हैं इसके अवज़ में लोग भी हमारी खिदमत करें, ऐसा हमारे अंदर जज्बा नहीं रहना चाहिए। यही तालीम को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी दिए थे कि लोगों से किसी तवक्का के बगैर, किसी उम्मीद के बगैर बेलौस खिदमत करते जाइए। इसका सिला जो है कौन देगा बच्चों? हमें। हम जो खिदमत करते हैं खुदा ज़रूर देगा, यहाँ नहीं तो आखिरत में हम इसका सिला पाएंगे। इसलिए हम हर मखलूक की खिदमत करना ज़रूरी है बच्चों। उसी तरह इंसान की खिदमत खुदा की खिदमत के बराबर है। जिस तरह आप कहे थे कि खिदमत खल्क जो है खिदमत खुदा है, इंसान की खिदमत खुदा की खिदमत के बराबर है। और इंसान अगर अपनी गलतियों का एतराफ़ करे तो खुदा इसको माफ़ी अता करता है ना। इस्लाम में भी जिस तरह हम कहते हैं, जैसे बच्चों हम कोई गलती करते हैं, कोई गुनाह करते हैं, जल्दी से हम क्या करना? अपने गुनाह का एतराफ़ कर लेना और आइंदा कभी भी ऐसी गुनाह नहीं करेंगे। इस तरह से अज़्म करना और खुदा से भी कहना कि इस तरह से गुनाह हमसे कभी सरजद ना हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी यही तालीम दी है कि इंसान अगर अपनी गलतियों का एतराफ़ करे खुदा इसको माफ़ी अता करता है ना। खुदा गफूर रहीम है। हम अपनी गलतियों का एतराफ़ करके खुदा से माफ़ी मांगना ज़रूरी है बच्चों। तुम अपने दुश्मन से मोहब्बत करो और अपने बदख्वाहों के साथ खैर ख्वाही का मामला करो। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते थे कि तुम अपने दुश्मन से जो है मोहब्बत से पेश आओ। चलिए बच्चों, आपको और एक सरगर्मी देती हूँ मैं। यहाँ पे सवालात रहेंगे, मैं आपसे सवालात पूछूंगी, आप अपने जवाबात अपनी नोटबुक पेन जो लेके बैठे वहाँ पे लिखते जाइए, फिर अपने जवाबात की जांच भी कीजिए बच्चों। तो पहला सवाल आपके लिए है, ईसाई मजहब का आगाज़ कहाँ से हुआ? चलिए बच्चों जल्दी से बताइए, ईसाई मजहब का आगाज़ कहाँ से हुआ? बिल्कुल सही जवाब बच्चों, रूमी हुकूमत की सुबह फ़लस्तीन के नज़रात नामी मुकाम से ईसाई मजहब का आगाज़ हुआ है ना।
चलिए दूसरा सवाल बच्चों, यहाँ पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कहाँ हुई? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कहाँ हुई? लिखिए बच्चों आंसर, लिखिए। देखिए आपका जवाब सही है ना बच्चों, यरूशलेम के बैतुलहम में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बच्चों यरूशलेम के करीब बैतुलहम के मुकाम पर हुई है। अगला सवाल बच्चों आपके लिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा कौन है? जल्दी लिखिए, फिर अपने जवाब की जांच भी कीजिए बच्चों। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही जवाब था आपका, हजरत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम। हजरत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं। अगला सवाल बच्चों आपके लिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लोग क्या कहते थे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की रहमदिली की वजह से, उनके मौजिज़ात की वजह से लोग क्या कहते थे बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही जवाब, मसीहा या अजीम मुहाफिज कहते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसीहा यानी ईसा मसीह भी कहा जाता है या अजीम मुहाफिज कहते हैं बच्चों। चलिए एक और क्वेश्चन और एक सवाल बच्चों आपके लिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कोई 2 तालीमात लिखिए। बहुत से बातों की तालीमात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दे, जो अभी अभी हम पढ़ चुके हैं। कोई 2 तालीमात बताइए बच्चों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कोई 2 तालीमात। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा एक है और खुदा सारे मखलूक का खालिक है ना। खुदा एक है और खुदा सारे मखलूक का खालिक है, और तमाम इंसानों में भाईचारगी के जज्बात होने चाहिए। तो बच्चों आपके जवाब बिल्कुल सही थे ना। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ेंगे हम अब ईसाई मजहब की तबलीग। तो तस्वीर देखते ही आपको समझ में आया रहेगा, ये क्या है बच्चों? होली बाइबल करके लिखा हुआ है ना इस पे, बिल्कुल सही। ये क्या है बच्चों? होली बाइबल को ही हम इंजील कहते हैं। अब जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तालीमात हम पढ़े ना, वो तालीमात इसी किताब में दर्ज हैं। ईसाई मजहब के लोग इसको बाइबल कहते हैं और हम जो है इसको इंजील कहते हैं ना बच्चों। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जो तालीमात थे, उन तालीमात की तबलीग या इशाअत यानी दुनिया में किस तरह से फैलने लगे, अब देखेंगे बच्चों। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने उसूलों को दुनिया के हर हिस्से में पहुंचाने और उनके ज़रिए मसाइब के शिकार लोगों की हिफाजत करने की जिम्मेदारी अपने 12 हवारियों को सौंप दी थी। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो तालीमात अब हम पढ़े ना बच्चों, इन तालीमात को लोगों तक पहुंचाने के लिए, दुनिया के बहुत से कोनों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जिन लोगों को इस जिम्मेदारी दी थी बच्चों, उनको क्या कहते हैं बच्चों? हवारी कहा जाता है। कितने थे वो? तादाद में 12 थे। हवारी किसको कहते हैं? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों को हवारी कहा जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों को हवारी कहते हैं बच्चों। कितने थे तादाद में? वो 12 थे, है ना। इसमें सेंट पीटर काफ़ी अहम है। सब में अहम कौन था बच्चों? सेंट पीटर करके इन 12 हवारियों में सेंट पीटर था। और इनकी मुक़द्दस किताब कौन सी है बच्चों? इंजील। ये जो होली बाइबल दिख रही है ना बच्चों, यही मुक़द्दस किताब जो है इंजील, हम उसको इंजील कहते हैं और ईसाई ज़ुबान में उसको बाइबल कहते हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तालीमात जो है इसी मुक़द्दस किताब में लिखे हुए हैं, जिसको जो है इंजील कहते हैं। जिस तरह से 4 आसमानी किताबें हैं बच्चों, उसमें ईसाई मज़हब की इंजील में, जिस तरह हमारी कुरान शरीफ है ना, उसी तरह से ईसाई मज़हब की मुक़द्दस किताब कौन सी है बच्चों? इंजील या बाइबल है ना। चलिए सबसे अहम हवारी कौन था बच्चों? सेंट पीटर था, है ना। सबसे अहम हवारी कौन था बच्चों? सेंट पीटर था। वो ईसाई मजहब के तालीमात को फैलाने के लिए मुबल्लिग बनकर, यानी इस तालीमात को फैलाने वाला, इब्लाग करने वाला, उसको नशर करने वाला, उसकी इशाअत करने के लिए वो कहाँ जाता है बच्चों? रोम पहुँचता है। वहाँ पहुँचकर उसने क्या करता है? एक चर्च कायम करता है ना। आलमी सतह पर जो है क्या करता है? उसने बहुत से मुबल्लिगीन को भी रवाना करता है कि ईसाई मजहब के तालीमात की इशाअत करो, उनको फैलाओ। उसने क्या करता है? एक चर्च कायम करता है। कौन बच्चों? सेंट पीटर। ये जो देख रहे हैं ना, ये तस्वीर किसकी है बच्चों? सेंट पीटर है। ये सबसे अहम हवारी था। उसने तमाम जो 12 हवारी अपने साथी थे 11, उनको पूरे आलमी सतह पर यानी दुनिया में मुबल्लिगीन बनकर, उसकी तबलीग करने वाला बनकर रवाना कर देता है। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात की तबलीग व इशाअत करने लगते हैं। फिर उसने क्या करता है? इसकी चर्च की बुनियाद डालता है। ये चर्च यानी जिसको हम गिरजाघर भी कहते हैं, आज से यानी इस पूरी दुनिया में जो है कैथोलिक ईसाइयों का अहम मरकज़ बन गए। कहाँ पर वाक़ा है बच्चों ये चर्च जो आपको दिखाई दे रहा? ये रोम में है। बनाने वाले, इसके आगाज़ किसने किया था? इसकी बुनियाद यानी पहले उसकी शक्ल दूसरी होंगी बच्चों,
پھر بھی جو ہے آج اس میں تبدیلی لاتے ہوئے یہ شکل دکھائی دے رہی ہے۔ اس کو کس نے بنایا تھا؟ سب سے جو اہم حواری تھا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو جو عام کیا تھا، اس نے یہ بنایا تھا۔ کہاں پر بچوں؟ روم کے مقام پر۔ یہی کیا ہے آج کیتھولک عیسائیوں کا مذہب بن گیا۔ ابتدا میں یعنی جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی اشاعت کر رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے، تو پہلے جو ہے کوئی بھی ان پر روک نہیں لگا۔ ابتدا میں رومی شہنشاہ نے عیسائیت کی تبلیغ پر کوئی پابندی عائد نہیں کی، تو رومی سلطنت میں بڑی تیزی سے جو ہے عیسائیت کی اشاعت ہونے لگی۔ تو پہلی صدی عیسوی کے بعد بتدریج رومی شہنشاہ مبلغین پر ظلم و تشدد کر کے مذہبی تبلیغ میں رکاوٹ پیدا کرنے لگے۔ تو ان کو لگنے لگا کہ ہمارے یہودیت، کیونکہ عیسائیت آنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو پہلے پیغمبروں کا جو مذہب تھا داؤد علیہ السلام، وہ کیا کہلاتا تھا بچوں؟ یہودیت۔ تو یہودیت کے جو بادشاہ تھے یہ لوگ سمجھنے لگے کہ اب یہودیت کی جو ہے یہاں پہ اشاعت کم ہو رہی ہے، عیسائی مذہب جو ہے بہت ہی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ تو ابتدا میں جو ہے کوئی پابندی عائد نہیں کی، لیکن جب یہ بہت تیزی سے اس کی اشاعت ہونے لگی تو انہوں نے کیا کہ جو مبلغین تھے ان مبلغین پر ظلم و زبردستی کرنے لگے۔ لیکن ان باتوں کی توجہ نہ کرتے ہوئے بھی مبلغین اپنے کام میں اس طرح سے لگے ہوئے تھے، جس طرح یہاں پہ دکھائی دے رہا آپ کو تصویر میں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو بھی تعلیمات تھے ان تعلیمات کو لوگوں میں عام کرنے لگے بچوں، شہنشاہ کی خلاف بھی جانے لگے، کیونکہ شہنشاہ نہیں چاہتا تھا کہ اس وقت جو ہے عیسائی مذہب پھیلے، لیکن اپنی مذہب کی اشاعت وہ باقاعدہ کر رہے تھے۔ لیکن بعد دور میں کیا ہوتا بچوں؟ 4 صدی میں کانسٹنٹائن نامی بادشاہ نے اقتدار حاصل کیا اور 1313 عیسوی میں عیسائیت کو قومی مذہب کے طور پر قبولیت عطا ہوئی۔ جب اس کو شاہی پرستی حاصل ہوئی، جب عیسائی مذہب جو ہے شاہی مذہب بن گیا، شاہی پناہی جب ملی، تو اور بھی زیادہ جو ہے عیسائی مذہب روم، یونان، مقدونیہ، ایشیا میں پھیلنا شروع ہوا۔ جس طرح یہاں پہ تصویر میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے فلسطین، یعنی جہاں سے اس کی اشاعت ہو گئی، جیروسلم ہے، پھر روم ہے، یونان ہے۔ تو ان تمام مقامات پر جو ہے عیسائی مذہب جو ہے بچوں بھی پھیلنے لگا۔ کب؟ جبکہ شہنشاہ کانسٹنٹائن نے جو ہے اقتدار سنبھالا، تو یہ مذہب جو ہے اور بھی جو ہے تیزی سے پھیلنے لگا۔ پہلے بادشاہ نے اس کو روک لگائی تھی، لیکن کانسٹنٹائن کے ذریعے سے جو ہے جب اس کو شاہی پناہی ملی، عیسائی مذہب جو ہے شاہی مذہب بن گیا، تو یہ پوری دنیا میں جو ہے بچوں عیسائی مذہب پھیلنے لگا۔ اور رومی گرجاگھر اور مذہبی مبلغین کے ذریعے سے تبدیلی مذہب سے عیسائیت کو اعلیٰ پیمانے پر اشاعت ملی، تو عیسائی مذہب کے تعلیمات کے ذریعے سے لوگ اس کی طرف جو ہے مائل ہونے لگے، اور بھی بہت سے جو رومی گرجاگھر اور مذہبی مبلغین کے ذریعے سے عیسائی مذہب کی اشاعت جو ہے بچوں اعلیٰ پیمانے پر ہونے لگی، پوری دنیا میں جو ہے بچوں پھیلنے لگا۔ تو اب دیکھیں گے بچوں عیسائی مذہب جو پھیلا، تو پھیلنے کے بعد اس مذہب کے عطیہ جات کون کون سے تحفے عیسائی مذہب کے ذریعے سے ہمیں ملے ہیں، عیسائی مذہب کی دین کیا ہے یہ دیکھیں گے بچوں۔ ابھی ہمیں عیسائی مذہب نے دنیا کو بھائی چارے اور امن کے اصول دیے ہیں۔ تمام عالمی کیا ہے کنبہ ہے، ہم سبھی جو ہے آپس میں بھائی بھائی ہیں اور امن کے ساتھ میں رہنا چاہیے۔ تو عیسائی مذہب نے دنیا کو بھائی چارے اور امن کے اصول دیے ہیں بچوں، اور گرجا گھر اور چند مبلغین نے تعلیمی مراکز قائم کر کے تعلیم کی ترقی اپنے ذمے لے لی۔ تعلیم کی ترقی اس طرح سے کیا کیا انہوں نے؟ گرجا گھر بنائے۔ تو ان گرجا گھروں میں مبلغین جو ہے اس کو عیسائی مذہب کا تعلیمی مرکز بنایا اور تعلیم کی ترقی یہاں سے ہونے لگی۔ پہلی بات تو انہوں نے دنیا کو بھائی چارے کی تعلیم دی، امن کے اصول دیے انہوں نے۔ پھر اس کے بعد ان گرجا گھروں کو تعلیمی مرکز بناتے ہوئے انہوں نے جو ہے عیسائی مذہب کی تعلیمات کی اشاعت اور بھی زیادہ بڑے پیمانے پر کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں انہوں نے عیسائی مذہب نے فن تعمیر میں گوتھک جیسے نئے طرز کو متعارف کیا۔ یعنی فن تعمیرات کے بہت سے نمونے ہوتے ہیں بچوں، جس طرح سے انڈو سارسنک طریقہ پڑھتے ہیں ہم، ہند افغانی طریقہ کر کے پڑھتے ہیں، اسی طرح سے یہاں پر بچوں آپ کو جو یہ دو چرچ دکھائی دے رہے ہیں نا، یہ چرچ جو ہے ایک کس طرح سے یہ کون سا فن تعمیر ہے بچوں؟ گوتک فن تعمیر۔ تو عیسائی مذہب نے جو نیا فن تعمیر اپنایا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گوتک طرز تعمیر کہتے ہیں۔ تو گوتک طرز تعمیر کیا ہے بچوں؟ کیا ہوتا ہے کر کے جو انہوں نے کس نے متعارف کیا اس کو؟ عیسائی مذہب۔ تو اس میں بچوں گوتک فن تعمیر میں وسیع رقبے پر ہلکے پھلکے پن کے جو ہے اہمیت دی جاتی ہے، یعنی بہت بھاری پن یہاں پہ
नहीं होता। इसमें दीवारों को इमारत का जुज़ बनाया जाता और इसमें बड़ी बड़ी खिड़कियाँ जुड़ी दी जाती है, नहीं बड़े बड़े इसमें झरोखे होते हैं बच्चों। और इसके साथ साथ इनके रंगीन शीशों से रोशनी छन छन कर आती है, रंगीन शीशे लगाए हुए रहते हैं वहाँ पे, बड़ी बड़ी जो खिड़कियाँ रहते हैं, जो झरोके रहते हैं। जिस तरह आप पहले देखे ना, जो यहाँ पे मैंने चर्च दिखाई तो वहाँ पे आपको बड़े बड़े जो है झरोके दिख रहे थे, खिड़कियाँ दिख रहे थे, तो उसमें क्या करते हैं बच्चों, रंगीन शीशे लगाते हैं, तो जिससे रोशनी क्या होती है, छिन कर आती है, नहीं और शफाफ रहते हैं, रोशनी वहाँ से पार हो जाती है। तो इस तरह गोथक गिरजाघरों की दीवारें ऐसी लगती हैं जैसे कि बेवजन शफाफ पर्दे जुड़े गए हैं। तो दीवारें ऐसे लगते हैं रोशनी से, रंगीन जो शीशे रहते हैं, रोशनी जो आते रहती ना, तो ऐसा लगता है कि ये जो दीवारें हैं, यही दीवारें जो है बेवजन शफाफ पर्दों से ये बनाए गए हैं करके। तो इस तरह का जो फ़न तामीर है बच्चों, यही क्या है, गोथक कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, गोथक फ़न तामीर। और इन कलीसाओं में, इन गिरजाघरों में रोशनी की जो इफरात होती रहती है, एक मजहबी अलामत बन जाती है ना। हमेशा देखो गिरजाघरों में क्या होती है, एक कंदील वो जलाए रखते हैं, रोशनी को क्या समझते हैं बच्चों, एक मजहबी अलामत समझते हैं। तो ये क्या था बच्चों, गोथक फ़न तामीर था। जिस तरह से आलम को उन्होंने क्या किया, इंसानियत का उसूल दिया और तमाम को भाई भाई कहा, यहाँ पे अमन और सुकून से रहने के लिए कहा, उसी तरह से गोथक तर्ज तामीर भी जो है बच्चों ईसाई मजहब की एक देन था। उसी तरह बच्चों ईसाई मजहबी मुबल्लिगीन ने आलमी सतह पर तिब्बी खिदमात की भी तौसीक़ की है और कमज़ोर औरतों और तबकात को तालीम से आरास्ता करने से समाज में मियारी तब्दीली रौनुमा हुई है। तो उन्होंने आलमी सतह पर खिदमात की तौसीक़ की है और औरत और कमज़ोर तबकात को तालीम से आरास्ता करने में समाज में जो है उससे नुमायाँ तब्दीली भी आ गई थी बच्चों। अब देखते हैं हम ईसाई मज़हब में फ़िरक़ा बंदी, किस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद ईसाई मज़हब फ़िरक़ों में बट गया। तो बच्चों ईसाईयत 16वीं सदी तक रोमन कैथोलिक की गिरफ्त में रही। फिर बच्चों इसके बाद चंद असबाब की बिना पर इनमें इंतशार पैदा हो गया, यानी ख़यालात में टकराव होने लगा, तब्दीली आने लगी बच्चों। तो लोग बतदरीज ईसाई तालीमात से दूर होते गए और गिरजाघरों में पादरी और ज़मींदारों की शरकशी क्या हो गई, अभी बढ़ने लगी यहाँ पे। तो जिसकी वजह से मज़हब लोगों की मुखालिफ का निशाना बन गया। गिरजाघर में जो पादरी, जो पोप, जो ज़मींदार होते थे वो सरकशी करने लगे, अपने कायदे क़वानीन लगाने लगे, जिसकी वजह से ईसाई मज़हब में फ़िरक़ा बंदी हो गई और ये फ़िरक़ों में तकसीम होगा। इसी पस मंज़र में जर्मन में मार्टिन लूथर की क़यादत में एक इस्लाही तहरीक शुरू हुई बच्चों, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटेस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ से ईसाई मज़हब क्या हुआ बच्चों, दो फ़िरक़ों में बट गया। कौन कौन से थे बच्चों, दो फ़िरक़े यहाँ पे, एक है कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट। जो पहले से आ रहा था कैथोलिक, जो प्रोटेस्ट किए यहाँ पे, जो मुखालिफत किए उसकी, वो क्या कहलाते हैं बच्चों, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो ईसाई मज़हब में अब दो फ़िरक़े हो गए, एक कैथोलिक और दूसरा जो बच्चों प्रोटेस्टेंट। तो चलिए बच्चों और फिर यूरोपीय साम्राज्य ताकतों और नई जोग्राफी दरियाफ़तों ने नए बराज़ों में अपने कदम जमाए और वो बतारीख सियासी ताकत बनकर उभरे। ये इर्तका हिंदुस्तान के साथ साथ कई ममालिक में ईसाई मज़हब के तेज़ी के साथ फैलने फूलने की वजह भी बनी। तो बच्चों ये ईसाई मज़हब और मज़हब इस्लाम जो था उस बाब अव्वल का हिस्सा अव्वल है। अब हिस्सा दुआ हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों आप जो है यहाँ पे इयादा करते हैं, चंद एक सवालात पूछेंगे। जिस तरह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों को क्या कहा जाता था बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह हवारी कहते थे। बिल्कुल सही जवाब मेरे बच्चों। दूसरा सवाल आपके लिए, सबसे अहम हवारी कौन था बच्चों, माशाल्लाह सही जवाब, सेंट पीटर। सबसे अहम हवारी कौन था बच्चों, सेंट पीटर था। तीसरा सवाल आपके लिए, कौन से बादशाह के दौर में ईसाई मजहब को शाही सरपरस्ती हासिल हुई, सही जवाब बच्चों, कॉन्स्टेंटाइन के ज़माने में ईसाई मजहब को शाही सरपरस्ती हासिल हुई। चौथा सवाल बच्चों, ईसाई मजहब का फ़न तामीर क्या कहलाता है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही जवाब बच्चों, गोथक फ़न तामीर कहलाता है। एक आखिरी सवाल बच्चों, ईसाई मजहब के दो फ़िरके कौन से हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सही जवाब, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। चलिए अपना यादा भी हो गया, कौन कौन से नुकात हमने आज पढ़े थे करके। आज ईसाई मजहब के अहम नुकात में ईसाईयत और मजहब इस्लाम का जन्म, ईसा मसीह के हालात ज़िंदगी और तालीमात, ईसाईयत की शात और इनके अतियाजात, ईसाईयत में फ़िरके, है ना बच्चों। चलिए अब जल्दी से अपना
होम वर्क लिख लीजिए। सवाल नंबर 1, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कब और कहाँ हुई। सवाल नंबर 2, ईसाई मजहब के तालीमात बयान करो। सवाल नंबर 3, हवारी किसको कहा जाता है, सबसे अहम हवारी कौन था। सवाल नंबर 4 बच्चों, ईसाई मजहब के अहम अतियाजात कौन से हैं। एक आखिरी सवाल, ईसाई मजहब के अहम फ़िरके कौन से हैं। उसी तरह बच्चों एक एक्टिविटी भी जो है आप करके आइए, आपके लिए एक सरगर्मी है, किसी चर्च का मुशाहिदा करते हुए वहाँ के हालात या तालीमात को कलमबंद कीजिए। करेंगे ना बच्चों। उसी तरह से मुख्तलिफ मज़ाहिब के मजहबी निशानात की तस्वीर उतारिए। इस वीडियो लेसन के दौरान भी आप देख चुके हैं, तो उसकी तस्वीर उतारिए, एक अच्छा सा एल्बम बनाइए। तो ये था बच्चों आज का हमारा लेसन, ईसाईयत और ईसाई मजहब। फिर हम मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।